आयरीन ने एक्साइटेड आवाज में सुहो से कहा, मैं जाना नहीं चाहती सुहो, वो डॉक्टर मुझे हिप्नोटाइज करता है। ये इम्पोर्टेंट है। आयरीन ठीक होने के लिए डॉक्टर को कुछ करना होगा, कहते हुए सोफे पर बैठ गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो सुहो। आयरीन जब बात कर रही थी तभी सुहो ने उसे रोकते हुए कहा, तुम जाओगी और यही फाइनल है। ये सुनकर आयरीन ने मुंह फुला लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि सुहो नहीं मानेगा और उसे जाना ही होगा। कुछ देर बाद यूना और आयरीन हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इसी बीच ताई भी हॉस्पिटल की तरफ निकल गई थी। कुछ देर बाद ताई और आयरीन उसी कमरे में थे जहां वो पिछली बार भी थे। ताई ने आयरीन को हिप्नोटाइज कर दिया था और वो उसके सामने बैठी थी। ताई ने कहा, तो अनाथालय में आपके साथ क्या हुआ था? आयरीन ने कहा, एक रात उन्होंने मुझे भी बेचने की प्लानिंग की थी। उस वक्त मेरी उम्र 11 या 12 साल थी। मुझे पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं वहां से भाग गई। मैंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा। मैं भाग गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और उसके बाद, ये कहते ही आयरीन की सांसें तेज होने लगी। आयरीन को देखते हुए ताई ने उससे पूछा, आश्रम जाने के बाद क्या हुआ? आयरीन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, 1 हफ्ते तक खाना नहीं दिया। एक वक्त तो मैंने सुसाइड करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन उन्होंने मुझे मरने भी नहीं दिया। आयरीन ने कहा, कॉलेज में मेरी मुलाकात सुहो से हुई थी। पहली नजर में ही उनका जादू मुझ पर चल गया था। मैं उनसे प्यार करती थी। असल में मैं आज भी उनसे प्यार करती हूँ। वो मेरी जिंदगी में खुशी बनकर आए थे, वो मेरे प्यार बनकर आए थे, लेकिन मेरी खुशी किसी को पसंद नहीं आती। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। ताई ने कहा, क्या बुरा हुआ था? आयरीन ने कहा, उस दिन बात करते करते आयरीन की सांसें तेज होने लगी और वो बोल नहीं पा रही थी। ताई ने तुरंत कहा, स्टॉप एंड गेट अप। ये सुनते ही आयरीन ने आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगी। कुछ देर बाद उसने ताई को देखा, जो उसे ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। आपने क्या किया डॉक्टर? कहते हुए आयरीन खड़ी हो गई। ताई ने उससे कहा, यही जरूरी था। पहले बताइए, अब कैसा लग रहा है? ये कहते हुए ताई आयरीन की तरफ देख रही थी। आयरीन एक पल रुकी और बोली, हल्का लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन से कोई बोझ उतर गया हो। ताई ने सिर हिलाकर कहा, ये तो अच्छी बात है। तभी आयरीन ने ताई का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। ताई उलझन भरी नजर से आयरीन की तरफ देखने लगी। आयरीन ने ताई से कहा, क्या मैं सच में ठीक हो जाऊंगी? मेरे दिमाग में जो भी बातें हैं, क्या वो सब खत्म हो जाएंगी? ताई हल्के से मुस्कुराकर बोली, 1 महीना। मैंने आपको वादा किया है, जो कहा है वही करूंगी। ताई की बात सुनकर आयरीन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। रात में ताई जांगकुक के साथ शॉपिंग करने निकली थी। वो सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में रहती थी, इसलिए उसे समय नहीं मिला था। इसी वजह से वो इस वक्त आई थी। इस समय दोनों एक लोकल मार्केट में थे और ताई एक स्टॉल के सामने खड़ी थी। जांगकुक थोड़ी दूरी पर
अपनी कार के पास खड़ा होकर अपने फोन में कुछ टाइप कर रहा था। ताई ने दुकानदार से कहा, भैया मुझे 2 स्कार्फ दीजिए। कहते हुए ताई ने दोनों स्कार्फ एक तरफ रख दिए और चारों तरफ देखने लगी। स्कार्फ लेने के बाद ताई दूसरी दुकान की तरफ गई। चलते चलते अचानक उसकी टक्कर किसी से हो गई। ताई ने जैसे ही सिर उठाकर सामने देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि बोगाम उसके सामने खड़ा था। बोगाम भी हैरानी से ताई की तरफ देख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, ताई। बोगाम ने ताई को ऊपर से नीचे तक देखा। 18 साल की ताई और 25 साल की ताई में बहुत फर्क था। तुम यहाँ इंडिया आ गई हो, क्या तुमने उस जांगकुक को छोड़ दिया? कहते हुए बोगाम ताई की तरफ देख रहा था। ताई ने उससे कहा, मैं अपने जांगकुक को क्यों छोड़ूंगी? मैं जांगकुक के साथ वहां से चली गई थी, फिर उसे क्यों छोड़ूंगी? बोगाम ने कहा, ही किडनैप्ड यू। ताई ने कहा, एंड आई डोंट केयर। लुक बोगाम, हम बहुत पहले वहां से आ चुके हैं। जो हो चुका है उसे चेंज करने की कोशिश मत कीजिए और मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। ये कहकर ताई वहां से चली गई। फिर बोगाम ने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि तुम जांगकुक के साथ खुश नहीं हो। ये बात सुनते ही ताई घूमकर बोगाम की तरफ देखने लगी और बोली, आप बहुत गलत सोच रहे हैं इंस्पेक्टर बोगाम। मैं जांगकुक के साथ जीने से ज्यादा किसी और चीज में खुश नहीं हो सकती। वो मेरी दुनिया है, मेरा सहारा है, मेरा प्यार है। बोगाम ने कहा, क्या तुम उसके बारे में पूरी सच्चाई जानती हो? ताई ने कहा, आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं जानती हूँ। ये कहकर ताई वहां से चली गई। ताई को जाते हुए देखकर बोगाम ने मन ही मन कहा, हो सकता है तुम सब कुछ जानती हो ताई, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि वो सीरियल किलर जांगकुक ही था। जब ताई जांगकुक के पास पहुंची, उसने देखा कि जांगकुक सिर झुकाकर कार से टिककर खड़ा था। क्या हुआ जांगकुक? कहते हुए ताई उसके पास गई। जांगकुक ने सिर उठाकर ताई की तरफ देखा और उससे कहा, कुछ नहीं बेबी, हमें अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। कहते हुए जांगकुक ने ताई के हाथ से सारा लगेज लिया और पीछे वाली सीट पर रख दिया। दोनों कार में बैठे और वहां से चले गए। बोगाम मार्केट से बाहर आ गया। वो अपनी कार की तरफ जा रहा था, तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई। लड़की गिरने ही वाली थी कि बोगाम ने उसकी कमर पकड़कर उसे संभाल लिया। बोगाम ने लड़की से कहा, देखकर चल नहीं सकती हैं। लड़की ने उससे कहा, यूना, मिस यूना, मुझे नाम से बुलाइए। और एक बात, मुझसे गलती से टक्कर हो गई। ये कहकर यूना बोगाम की तरफ देखने लगी। बोगाम ने कहा, मिस यूना, रात में सड़क पर इस तरह किसी से टकरा जाना खतरनाक हो सकता है। हर इंसान शरीफ नहीं होता। यूना ने कहा, तुम तो शरीफ हो ना? बोगाम ने कहा, अगर मैं शरीफ नहीं होता तो तुम यहाँ खड़ी नहीं होती मिस यूना। यूना हल्का सा मुस्कुराकर बोली, थैंक्स। ये कहकर वो अपनी कार की तरफ चली गई। बोगाम भी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। आज उसकी मुलाकात 2 लोगों से हुई। एक थी उसका प्यार और दूसरी थी एक अनजान लड़की। अब किस्मत ही तय करेगी कि बोगाम की किस्मत में कौन है। दूसरी तरफ होटल के रूम में
पहुंचते ही जांगकुक बालकनी में चला गया। ताई भी सोफे पर सारा सामान रखकर चली गई। उसने देखा कि जांगकुक स्मोकिंग कर रहा था। ताई ने जांगकुक को स्मोकिंग करते देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि जांगकुक तभी स्मोकिंग करता है जब वो खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, और ऐसा साल में सिर्फ एक बार होता था और आज फिर वही हो रहा था। क्या हुआ जांगकुक? कहते हुए ताई जांगकुक के पास गई। जांगकुक ने एक पफ लिया। ताई ने उससे पूछा, क्या हुआ जांगकुक? सामने देखते हुए जांगकुक ने धीमी आवाज में कहा, बोगाम। ये सुनते ही ताई की आंखें बड़ी हो गईं। वो समझ गई थी कि जांगकुक ने उसे और बोगाम को बात करते हुए देख लिया था और अब वो ताई को तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। ताई कुछ पल रुकी, फिर जांगकुक से बोली, डू यू ट्रस्ट मी जांगकुक? कहते हुए ताई उसकी तरफ देख रही थी। एक पल भी बर्बाद किए बिना जांगकुक बोला, आई ट्रस्ट यू बेबी, लेकिन मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। फिर भी जब ऐसा कुछ होता है तब मुझे लगता है तुम्हें भी हर्ट कर दूं, लेकिन तुम्हें तकलीफ देना मेरे लिए मौत जितना दर्दनाक होगा। जांगकुक ने ताई का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं फील नहीं करता, लेकिन तुम्हारे मामले में सब कुछ अलग है, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मेरे अंदर का गुस्सा और बढ़ने लगता है, जो तुम्हारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मैं, ताई ने उसे रोकते हुए कहा, इसी वजह से तुम और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हो कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। ताई के सवाल पर जांगकुक ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाकर अपना माथा उसके माथे से लगा दिया। ताई मुस्कुराते हुए बोली, बस इतनी सी बात जांगकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी हालत मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी विल पावर बहुत मजबूत है, इसलिए चिंता मत करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम भी मुझे जाने नहीं दोगे। ये कहते हुए ताई के चेहरे पर मुस्कान थी। ताई की मुस्कान देखकर जांगकुक के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई।